हेलो फोक्स, आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक के रेमेडीज के बारे में। जय महाकाल फोक्स, आज हम बात कर रहे हैं अगर आपका सेप्टिक टैंक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज किया जाए। तो आज पूरा डिस्कशन होगा नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक के रेमेडीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वो नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप मेरे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है वो पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आके कंटिन्यू करना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो भी परेशानियां देता है या उसके अंदर जो भी थियरी एप्लीकेबल होती है वो सेम चीज़ यहाँ पे इस सेप्टिक टैंक के अंदर लागू होती है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो या नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक हो, इज वन एंड द सेम थिंग। वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आना। आर यू गेटिंग? चलिए प्रोसीड करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक जो है उसे राहु कहा जाता है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका सेप्टिक टैंक है तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप सेप्टिक टैंक को कहीं और डायरेक्शन में बनाओ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक के ऊपर भी एज सेम एज नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कोई भी रेमेडीज 100% काम नहीं करती है। आई माइट साउंड स्ट्रेंज बट ये रियलिटी है तो बताना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के ऊपर जैसे कोई भी रेमेडीज 100% काम नहीं करती है, वैसे नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक के ऊपर भी कोई भी रेमेडीज 100% काम नहीं करती है। इसलिए सबसे पहला रिकमेंडेशन यही होगा कि आप नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक को कहीं और डायरेक्शन में बना दो। अगर आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक को किस डायरेक्शन में बनाया जाए, तो मेरा वो वीडियो है लास्ट टाइम अपलोड किया था सेप्टिक टैंक के बारे में, वो वीडियो भी मेरा आप ज़रूर देखना। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सेप्टिक टैंक के बारे में क्लियर की है। वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे रखा है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। अभी प्रोसीड करते हैं। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक जो है, यहाँ पे अगर आप कॉस्ट के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो सेप्टिक टैंक है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप एक सेप्टिक टैंक बनाने जाओगे ब्रिक वर्क में या स्टोन वर्क में, पीसीसी करके क्लैडिंग करके वगैरह वगैरह, तो आपका कॉस्ट कुछ जाएगा 60,000 to 80,000, डिपेंड्स अपॉन प्लेस वेयर यू लिव। ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही होगा कि अगर आप सेप्टिक टैंक नया ले रहे हो और ज़्यादा पैसे उसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप सिलेंड्रिकल शेप में कंक्रीट का एक सेप्टिक टैंक आता है, उसका डायमीटर कुछ 3-3.5 फीट होता है, तो वो आप ले सकते हो। कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 8,000 to 12,000, डिपेंड्स अपॉन वेयर यू लिव। तो कम बजट में भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप एक नया सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी भी रीज़न के वजह से आप एक नया सेप्टिक टैंक बना नहीं सक रहे, आप हेल्पलेस हो गए हो, तो आगे मैं आपको बताऊंगा रेमेडीज, जिससे अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक आता है तो वो रेमेडीज करने के बाद 80% नेगेटिविटी ज़रूर रिड्यूस करेगी। इसलिए जो भी फैक्ट है, जो भी ट्रुथ है, मैं आपको वही बोलूँगा, आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। जो भी ट्रुथ है मैं आपको वही बोलूँगा, वही सजेस्ट करूँगा। तो चलिए जानते हैं कि वो रेमेडीज कौन सा है जिससे आपके नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक की नेगेटिविटी रिड्यूस की जाए। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक जो है उसको आपने ब्रास के वायर से ब्लॉक करना है। मतलब ब्रास का वायर आता है 30 मीटर्स 40 मीटर्स ऐसे भी मिलता है। किसी भी हार्डवेयर के स्टोर में आप जाओगे और उनको बोलोगे ब्रास का वायर चाहिए,
तो आपको दे देंगे। उसके ऊपर किसी भी तरह का इंसुलेशन नहीं होना चाहिए। कीप दिस वन थिंग इन योर माइंड, इट शुड बी नेकेड, मतलब इट शुड बी विजिबल। आपको ब्रास दिखना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह का इंसुलेशन ना हो, कोटिंग ना हो। आपको वो ब्रास का वायर लेना है और आपके सेप्टिक टैंक के चारों बाजू आपको टाइटली बांध देना है। आर यू गेटिंग? लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, उसका जो एंड होगा वो आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। इट शुड बी इन इंफिनिटी फॉर्म। उसके अंदर का जो एनर्जी फ्लो है वो कंटिन्यूटी में रहे, इसलिए आपको वो खुला नहीं छोड़ना है। उसके एंड को भी आपको बांध के रखना है। ओके? अगर ये ब्रास का वायर आपको नज़दीकी हार्डवेयर में नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, मैन होल का जो कैप है, यानी इनलेट टी और आउटलेट टी, वो जो कैप है, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो ढक्कन है जो आपको बाहर से दिखता है, उस कैप के ऊपर आपको ब्लू, नीले रंग का, ब्लू कलर का उसके ऊपर आपको पेंट कर देना है। दिस इज द सेकेंड थिंग यू आर सपोज टू डू। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको ब्रास का त्रिशूल लेना है, ट्राइडेंट लेना है। मतलब आपको ऑनलाइन सर्च करना है या आपके आसपास कहीं भी पूजा भंडार का सामान होगा, वहां से एक त्रिशूल परचेस करना है। मेक श्योर कि वो त्रिशूल जो हो वो ब्रास का हो, मेटल का हो और येलो कलर का हो। आपको उस त्रिशूल को लेना है और आपका सेप्टिक टैंक जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में है, वहाँ पे एक कोने के नीचे आपको 6 इंचेस नीचे इस त्रिशूल को दबा देना है और ऊपर से उसको फील कर देना है। तो ये तो हो गई घर के बाहर की बात। अभी आते हैं घर के अंदर आपको क्या रेमेडीज करना है। आपको क्या करना है, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आना है और नॉर्थ ईस्ट का एक यंत्र होता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और वो पिक्चर आप डाउनलोड कीजिए और उससे आप ब्लैक फ्रेम में नॉर्थ ईस्ट के वॉल पे लगा दीजिए। और सेकेंड थिंग आप क्या कीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक गायत्री मंत्र का चैंटिंग वाला बॉक्स लगा दीजिए। आपको ऑनलाइन एक इनबिल्ट सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर 24 आवर्स गायत्री मंत्र चालू रहता है। वो बॉक्स आप परचेज करिए, आपके पूजा भंडार वाले शॉप में भी आपको मिल जाएगा, या तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 200 to 300 रुपीज़, बट दैट इज़ वर्थ इट। वो आप गायत्री मंत्र वाला वो जो बॉक्स है वो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में आप लगा दीजिए। स्लो वॉल्यूम में आप उसे दिन भर चालू रखिए। अगर आप ये सारे रेमेडीज करते हो तो आई अश्योर यू कि आपके नॉर्थ ईस्ट में जो सेप्टिक टैंक है उसकी नेगेटिविटी 80% रिड्यूस हो जाएगी। और हाँ, वन मोर थिंग, आपको जो भी रेमेडीज करना है वो एज यूजुअल मैं जो बोलता हूँ शुक्ल पक्ष में, यानी न्यू मून डे के नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको ये सारे रेमेडीज करने हैं। और मेक श्योर कि वो डे 11 ना हो, 12 ना हो और 21 ना हो और सैटरडे ना हो। तो आप ये सारे रेमेडीज करिए, आपको गारंटेड आपके नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक की जो नेगेटिविटी है ट्रीटमेंट 80% हो जाएगी। तो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ। नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद।